भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली शानदार न्यूज। भारतीय नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा वॉरशिप आईएनएस निस्तार। युद्धपोत आईएनएस निस्तार में आत्मनिर्भर भारत की झलक। 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार वॉरशिप आईएनएस निस्तार। भारत की पनडुब्बी सुरक्षा क्षमता को करेगा और मजबूत। आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में मददगार। 60 दिन तक समंदर में ऑपरेशन कर सकता है आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार में 200 से ज्यादा नौसैनिक रह सकते हैं तैनात। आईएनएस निस्तार से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की भी सुविधा। 650 मीटर तक गहराई में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में सक्षम। 9,350 टन वजनी और 120 मीटर लंबा है आईएनएस निस्तार। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया अग्नि 1 और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। दोनों मिसाइलों ने सटीकता से हासिल किए लक्ष्य। विमान बनाने वाली कंपनी HAL को मिले लड़ाकू विमान तेजस के विंग। लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ने HAL को सौंपी विंग की पहली खेप। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। हवाई हमलों का सामना करने में सफल साबित हुई मिसाइल। सिंगापुर के समुद्री तटों पर भारतीय नौसेना ईस्टर्न फ्लीट के जहाजों की हुई तैनाती। सभी जहाजों का हुआ स्वागत। भारतीय सेना की ताकत में होगा इजाफा। 15 अगस्त से पहले सेना को मिलेगी AK-203 राइफल्स की खेप। खेप में होंगी 7,000 राइफल्स। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का उत्सव जारी है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटने लगे हैं कांवड़िए। हरिद्वार से चले कांवड़ियों का सफर रात को भी रहता है जारी। मेरठ में मस्ती में झूमते गाते नजर आए कांवड़िए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 10 लाख की कावड़ की चर्चा। कावड़ में शिवशंकर के रुद्र अवतार को दिखाया गया। हाइड्रोलिक सिस्टम से तैयार इस कावड़ में शिव मूर्ति के माथे से आग निकलती है। साथ ही साथ डमरू भी खुद ब खुद बजता है। इस हाईटेक कावड़ के साथ चल रही है शिव भक्तों की बड़ी टोली। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर शिव भक्तों का हुआ स्वागत। बाबा धाम बैद्यनाथ में गूंजे महादेव के जयकारे। रात को भी शिव भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। देवघर में बाबा मंदिर में लगी बेलपत्रों की प्रदर्शनी। भगवान शिव को बेलपत्र है बेहद प्रिय। हरिद्वार में अलग अलग कावड़ के बीच बुलडोजर कावड़ भी देखने को मिली। इस कावड़ पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 युवा अपनी दादी को कावड़ में बिठाकर लाए। दोनों ने अब तक 300 किलोमीटर तक का रास्ता कर लिया है तय। सावन के महीने में नेपाल के काठमांडू में दिख रही है रौनक। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन को पहुंच रहे हैं शिव भक्त। दिल्ली में खोली गई फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी। यहां मुफ्त में छात्र किताबें पढ़ सकते हैं। कुछ युवाओं ने 213 में इस ओपन बुक लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। ये ओपन बुक लाइब्रेरी अब एक मिशन बन चुकी है। आज इस ओपन बुक लाइब्रेरी मिशन से करीब 5,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। गुजरात के जामनगर में ठेबा गांव के लोगों ने किया कमाल। इस गांव के लोग मिलकर अब तक 25,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हुआ जल जागरूकता अभियान। 1800 छात्रों ने हाथ में छाते लेकर जल है तो कल है का संदेश दिया। गोवा को सौर ऊर्जा से चलाने वाली पहली बोट का तोहफा मिला। पणजी में हुए उद्घाटन समारोह में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। सोल पावर से बचने वाली ये गोवा की पहली प्राइवेट बोट है, जो बाहर से देखने में बेहद आकर्षक और अंदर से आरामदायक है।
बनासकांठा में ट्राइबल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ। गुजरात के गृह मंत्री भी इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने अन्य अधिकारियों के साथ किया डोडा का दौरा। डीजीपी को जवानों ने दी सलामी। डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिहार के समस्तीपुर में पूसा कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें शामिल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल बांटे। केरल के त्रिशूर में वडकुनाथन मंदिर में अन्नायूटू महोत्सव की रौनक देखने को मिली। इस उत्सव के लिए कई हाथियों को मंदिर में लाया गया। सावन के महीने में रामनगरी में बढ़ी भक्तों की तादाद। भक्तों की सुविधा के लिए जानकारी देने वाली क्यूआर कोड मशीनें लगाई गई। इस मशीन पर लगे क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करना होगा, जिसके बाद भक्तों को राम मंदिर समेत सभी तीर्थ स्थलों तक पहुंचने की जानकारी मिल जाएगी। राजस्थान से रोजगार के मोर्चे पर आई खुशखबरी। राज्य के 5 विभागों में निकली सब इंस्पेक्टर, स्कूल लेक्चरर, सीनियर टीचर, कृषि पर्यवेक्षक और पीएचडी के इंजीनियर्स की भर्ती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों को देंगे करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। अंतरिक्ष यात्रा से लौटे शुभांशु शुक्ला के पिता ने दी अहम जानकारी। कहा, शुभांशु हॉस्टन में धरती के वातावरण में ढलने का कर रहे हैं प्रयास। शुभांशु के साथ है उनकी बीवी और बच्चा। इसरो ने शुभांशु शुक्ला की सेहत को बताया स्थिर। उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं। दिल्ली में जल्द ही केवल दिल्ली की महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस सेवा। दिल्ली सरकार जल्द पिंक टिकट की जगह जारी करेगी पिंक पास। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में नोएडा और लखनऊ को पुरस्कार मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने इस उपलब्धि को बताया श्रम साधना समाज के सजग सहयोग की प्रतिबद्धता। नोएडा को स्वच्छता के क्षेत्र में मिला गोल्डन सिटी अवार्ड। राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलने से नोएडा अथॉरिटी के लोगों में खुशी की लहर। फुजेरा अमीरात के हाईवे पर बिना रेडियो सुनाई देगी संगीत की धुन। राजमार्ग के 750 मीटर हिस्से पर रंबल स्ट्रिप्स लगाई हैं, जो कारों के चलने पर ऑड टू जॉय की धुन बजाती हैं। संगीत को दैनिक जीवन में शामिल करना है इस प्रोजेक्ट का मकसद। इसी तरह की संगीत में सड़कें अमेरिका, जापान और हंगरी जैसे देशों में हैं। फुजेरा अमीरात का हाईवे अरब जगत की पहली स्थायी सड़क है। फुजेरा से दुबई लगभग 120 किलोमीटर है दूर। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली कारों के टायर के घर्षण से उत्पन्न होती है धुन। ये धुन गाड़ियों के अंदर भी देती है सुनाई। बीथोवेन का ओड टू जॉय धुन लोगों की स्वाभाविक पसंद है। इस धुन को सुनने से हाईवे पर यात्रा कर रहे लोगों को मिलता है सुकून। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में बारिश का दौर लगातार जारी। बीती रात हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। इंडिया गेट इलाके में हुई झमाझम बारिश से मौसम हो गया सुहाना। दिल्ली के करोलबाग इलाके में भी जमकर बरसे बादल, लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में हुई देर। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मार्ग समेत कई इलाकों में बादल बरसे। जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए अलग अलग टीमें की गई तैनात। दिल्ली में आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही बने रहने के अनुमान, यानी गर्मी से राहत का दौर लगातार जारी। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर हुआ कम। जलस्तर कम होने से संगम किनारे लेटे हुए हनुमान मंदिर के खुले कपाट। कपाट खुलने के बाद हनुमान जी का श्रृंगार किया गया। पुजारियों ने वीर बजरंगी की आरती उतारी। लेटे हुए हनुमान मंदिर के कपाट खुलने के साथ लगा भक्तों का तांता। दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। मंदिर पहुंचे भक्तों ने महाबली की पूजा अर्चना की, जबकि कई लोगों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। गंगा यमुना में आई बाढ़ की वजह से पानी मंदिर में प्रवेश कर गया था, जिसके बाद मंदिर को बंद कर दिया गया था।
केरल में आज भी भारी बारिश के आसार। कुन्नूर वायनाड जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी। उडुपी समेत कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। भारी बारिश से उडुपी कई इलाकों में आई बाढ़। उडुपी में भारी बारिश से कामिनी नदी उफान पर। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर में लगातार हो रही है बारिश। सोनभद्र और मिर्जापुर को जोड़ने वाला पुल डूबा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश से उफान पर नदियां। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों से मलबा हटाने का काम हुआ तेज। क्रिकेटर रजत पाटीदार महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वो बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए। महाकाल के दर्शन के दौरान भक्ति में लीन नजर आए रजत। भक्तों के साथ लगाए महाकाल के जयकारे। कोलकाता में 24 जुलाई को डूरंड कप का उद्घाटन होगा। इस आयोजन में खेल, संस्कृति और सैन्य शौर्य का संगम दिखेगा। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की राशि हुई 3 गुना। इस वर्ष पुरस्कार राशि 1 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा बढ़कर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस इवेंट में पश्चिम बंगाल की 4 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि टूर्नामेंट का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी करेंगी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा चाक चौबंद करने की शुरुआत की गई। होटल क्लेरिजिस में कई सुरक्षा एजेंसीज ने किया संयुक्त एंटी टेरर मॉक ड्रिल। होटल के बाहर हाथों में अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिखे सुरक्षा बल के जवान। चप्पे चप्पे पर तैनात होकर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए किया रिहर्सल। एनएसजी के जवानों के साथ दिल्ली पुलिस स्वाट टीम के जवानों ने भी एक्सरसाइज की। जवानों के साथ मौजूद दिखे स्निफर डॉग्स। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज का दिखा शौर्य। मी-17 हेलीकॉप्टर से वीर जवान रस्सी के साथ नीचे उतरे। कमांडोज के साथ हेलीकॉप्टर से उतरा स्निफर डॉग। ब्लैक कैट कमांडोज ने की होटल के अंदर जाकर आतंकियों से लोहा लेने के तरीकों की प्रैक्टिस। हर परिस्थिति से निपटने का सुरक्षा बलों ने दिखाया दमखम। अल्बानिया में ओहरीड झील के तट पर काम कर रहे पुरातत्वविदों का बड़ा खुलासा। सबसे पुरानी मानव बस्ती का पता लगाने का दावा। ओहरीड झील के अंदर 8000 साल पहले संगठित शिकार और कृषि समुदाय के मिले प्रमाण। पुरातत्वविदों की टीम हर दिन 9.8 फीट पानी के नीचे घंटों कर रही है खोजबीन। झील के घरों में घुसने वाले लकड़ी के खंभों के भी अवशेष मिले। साथ ही पालतू और जंगली जानवरों की हड्डियां, नक्काशी वाले चीनी मिट्टी के बर्तन भी टीम कर रही है एकत्रित। झील पर रहने वाले लोगों ने यूरोप के अन्य हिस्सों में कृषि और पशुधन के प्रसार में मदद की। लीन गांव की बस्तियां 6000 से 8000 साल पुरानी हैं। ओहरीड झील से 1000 से अधिक लकड़ी के नमूने एकत्रित किए गए। पुरातत्वविदों के मानना है कि यहां लगभग 100 लोगों की बस्ती रही होगी।